हेलो स्टूडेंट्स, सो आई एम योर मेंटर आशीष और आज हम लोग बात करेंगे क्वांट के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज कॉल्ड एज टाइम एंड वर्क। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं टाइम एंड वर्क की, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रेशो। रेशो का ये बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन है। ऐसे काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे पार्टनरशिप है आपका, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ऐसे ही एक और आपका एप्लीकेशन है विच इज रेशो, जो आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे। चलो अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इसके कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले टाइम एंड वर्क में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज द इंडिविजुअल वर्क, कि आपके ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 8 days, दोनों ने मिलकर काम किया या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन काम किया, वो किस तरीके से काम किया, दिस इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल वर्क। सेकेंड टाइप इज मैन डेज एंड आवर्स। मैन डेज और आवर्स में जैसे कि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि मैन डेज आवर्स का ही एग्जाम्पल होता है, इसमें मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, एफिशिएंसी बेस्ड, मतलब ये पूरा चैप्टर जो है वो आपका एफिशिएंसी और वर्क बेस्ड है। सही है। तो यहां पे आपके पास जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैन डेज आवर्स पे भी बनते हैं, आपके वुमेन डेज आवर्स पे भी बनते हैं, मैन वुमेन चिल्ड्रन पे बनते हैं। तो ये इस तरीके से इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द थर्ड टाइप इज पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन आता है द नेगेटिव वर्क। अब तक आप लोग जो यहां तक पढ़ोगे मैन डेज आवर्स तक, वो सारी चीजें आप पढ़ोगे पॉजिटिव वर्क के लिए, लेकिन यहां पे आप लोग पढ़ोगे द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क, कि मतलब नेगेटिव काम कैसे होता है। बिकॉज वी हैव टू टाइप्स ऑफ पाइप, वी हैव द इनलेट पाइप, वी हैव द आउटलेट पाइप, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। चलो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी डेज एंड वर्क। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी डेज एंड वर्क। तो वर्क जो होता है वो होता है आपका एफिशिएंसी इनटू डेज। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। इसके ही अकॉर्डिंग आपके मैक्सिमम चीजें सॉल्व होंगी, चाहे वो आपका मैंडेज आवर्स में हो, चाहे आपका पाइप्स एंड सिस्टम्स में हो, चाहे आपका इंडिविजुअल वर्क में हो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू डेज, सो आपका मैक्सिमम चीजें इससे सॉल्व हो जाती है। तो यहां पे आपके पास जो आता है द डिपेंडेंसी ऑफ एफिशिएंसी एंड डेज ऑन वर्क, तो वो क्या होता है, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी और वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। जैसे जैसे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी वैसे वैसे वर्क आपका इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आपके डेज इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपका वर्क इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से मेरे को आता है कि वर्क W1 अपॉन W2, क्योंकि कोई भी अगर दो पैरामीटर्स मेरे डायरेक्टली वेरी में होते हैं तो इनका जो रेशो होता है वो बराबर होता है, कि W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2, इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। नेक्स्ट आता है अगर वर्क मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ डेज के लिए, तो यहां से निकल के आता है दैट इज W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन D2। W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू D1 अपॉन D2, मतलब जो वर्क का रेशियो होगा वो आपके डेज का रेशियो होगा। यहां पे जो वर्क का रेशियो होगा वही आपके एफिशिएंसी का रेशियो होगा। बट ये चीज एफिशिएंसी और डेज में नहीं होती है। एफिशिएंसी जो होती है, ये बात आप लोग याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनके एलएचएस को देख के इनके आरएचएस को भी बराबर कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि बाकी चीजें इसमें कांस्टेंट होती हैं। आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। अगर मैं किन्हीं भी दो चीजों की बात कर रहा हूं, जैसे वर्क और एफिशिएंसी की अगर मैंने बात करी, तो यहां पे डेज मेरे कांस्टेंट होते हैं, यहां मेरे डेज कांस्टेंट हैं। अगर मैंने बात करी आपसे वर्क और डेज के लिए, तो यहां पे एफिशिएंसी कांस्टेंट है, यहां पे मेरे ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहती हैं। क्लियर एवरीवन। चलो
अब हम लोग बात करते हैं एफिशिएंसी और डेज के लिए कि रिलेशनशिप क्या होता है एफिशिएंसी और डेज का। सो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज, कि जो एफिशिएंसी होती है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। तो यहां से मेरे को पता लग जाएगा दैट इज E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू D2 अपॉन D1। ये मेरे को पता होना चाहिए क्योंकि यहां पे मेरा क्या होता है, वर्क कांस्टेंट होता है, यहां मेरा वर्क कांस्टेंट होता है। क्लियर? तो ये आपको तीन चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेज। सही है। अब इसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने इंडिविजुअल वर्क की अगर बात करी तो यहां पे मेरे को दिया हुआ है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, लेट अस सपोज इट एज इन 10 days, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 20 days। तो दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। सही है। अब यहां पे मेरे को क्या दिया हुआ है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 20 days। सही है। अब मैं यहां से क्या निकालूंगा, सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ये एक दिन में कितना वर्क करेंगे, इन 1 day दे विल डू 1/10 ऑफ वर्क, in 1 day B will do 1/20th of work। तो ये हो गया आप लोगों का एक एक दिन का काम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड एफिशिएंसी ऑफ बी। तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, इन दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास जो टोटल एफिशिएंसी निकल के आएगी दैट विल बी 1/10 प्लस 1/20। अगर इसका एलसीएम लिया हमने 20 तो कितना आ गया हमारे पास 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3/20। तो मतलब ये दोनों अगर, अब एफिशिएंसी का इनवर्सली वेरी क्या होता है, टोटल एफिशिएंसी मेरे पास आ गई, कितनी आ गई 3/20। इन एफिशिएंसी को उल्टा कर दोगे तो डेज आ जाएंगे, जो कि हमने यहां पे पढ़ा था एफिशिएंसी का इनवर्सली क्या होता है, नंबर ऑफ डेज। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास कि जो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 20/3, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 62/3 डेज। यह आपका आंसर आएगा। एक तरीका तो होता है ये वाला, दूसरा तरीका आपका होता है एक फॉर्मूला होता है, बट वो जो फॉर्मूला है वो इसी टाइप के क्वेश्चंस में लगेगा जहां एकदम बेसिक क्वेश्चन आएगा, ए ने इतने दिन में काम किया, बी ने इतने दिन में काम किया, दोनों मिलके कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो मान लेते हैं अगर ए अगर कोई काम x डेज में करता है, बी अगर कोई काम y डेज में करता है, सही है, तो दोनों मिलके उस काम को x डेज में 1 वर्क कर रहा है, बी y डेज में 1 वर्क कर रहा है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन XY अपॉन X प्लस Y डेज। यह आपका शॉर्टकट है। ए अगर X डेज में काम कंप्लीट करता है, बी अगर Y डेज में करता है, ठीक है, इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं ये, लेकिन अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो उस काम को XY अपॉन X प्लस Y डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो हम लोग सेम फॉर्मूले को अगर लास्ट वाले एग्जाम्पल में रखते हैं तो क्या आता है हमारे पास, ए अगर 10 डेज में काम करता है, बी 20 डेज में काम करता है, दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलके उस काम को 10 × 20 डिवाइड बाय 10 + 20। सो द आंसर इज 200 डिवाइड बाय 10 + 20 इज 30। तो क्या आ गया आपके पास 20/3, वो यही आ गया जो आपने यहां से कैलकुलेट किया था। सही है। बट दिस विल ओनली हैपन व्हेन यू आर हैविंग द सिंपल दिस केस। इसके अलावा अगर आपके पास कोई केस है तो आपको कोई इससे मतलब नहीं है, बट अगर ये सिंपल केस आ रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है
A can do a piece of work in 10 days where B can do the same piece of work in 15 days. Okay, A can do a piece of work in 10 days, B can do the same piece of work in 15 days. Working together they will complete the work in how many days? तो मैंने आपको सिंपल बता दिया, अगर ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आए तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपना ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज से, और आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लोगे. सही है. तो यहां पे आपके पास क्या आता है, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? ए एंड बी will complete the work in 10 multiply by 15 divide by 10 plus 15. So the answer is 10 multiply by 15 divide by 10 plus 15 is 25. So 5 3s are 5 5s are and 5 2 times. So the answer is 6 days. So they'll complete the work in 6 days. क्लियर? अब ये बहुत सिंपल हो चुका आप लोगों के लिए. ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, डेटा चेंज होके आ जाए, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो. लेकिन अगर कहीं पे कंडीशंस आ गई, तो आपको अपने पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं कि आप कैसे यूज करोगे. देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज. दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द जॉब. ठीक है, ए अपने काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है. तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 days. ये वन वर्क करते हैं. So what is the efficiency of A? That is 1 by 10. And what is the efficiency of B? That is 1 by 15. मैंने आपको पहले स्लाइड में ही एक कॉन्सेप्ट समझाया था, जो कि फॉर्मूला था वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेज. अगर आपको ये चीज ध्यान है तो बस आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे उससे. अब यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, both started the work but after 2 days A left the job. तो ठीक है, how many days B took to complete the remaining work and how many days B did the work. तो मैं मान लेता हूं B ने T days तक काम किया. B ने T days तक काम किया, irrespective of चाहे वो A के साथ किया हो, चाहे वो A के बिना किया हो. तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उन दोनों को अलग अलग ले रहे हैं, अलग अलग नहीं ले रहे. मैंने ये मान लिया बी ने टी डेज तक काम किया है टोटल में. तो अगर बी ने टी डेज तक काम किया, मेरा टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क विल बी वर्क डन बाय ए प्लस वर्क डन बाय बी. सो टोटल वर्क है मेरा 1, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ए कितना है? एफिशिएंसी ऑफ ए, दैट इज 1 बाय 10 multiply by efficiency into number of days. How many days A did the job? That is 2 days. Plus, what is the efficiency of B? 1 by 15 multiply by T days. तो यहां पे क्या आ गया आपके पास? ये आपका कैंसिल होके 1 by 5, 1 equals to 1 by 5 plus T upon 15. 1 by 5 इधर गया, तो आपके पास कितना आ गया? या फिर आप लोगों ने यहीं पे एलसीएम ले लिया 15, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 3 प्लस टी इक्वल्स टू 1. तो ये 15 इधर चला गया, 3 प्लस टी, तो टी की वैल्यू आ गई आपके पास 12. अब आपको क्वेश्चन क्या बोला गया था कि आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बी ने रिमेनिंग वर्क कितने दिन में किया है और बी ने कितने दिन काम किया. आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए, मैंने तो ये निकाल लिया कि बी ने कितने दिन काम किया. फॉर हाउ मेनी डेज बी डिड द वर्क. तो बी ने जो काम किया है दैट इज 12 डेज. बी ने जो काम किया है दैट इज 12 डेज. 12 दिन बी ने काम किया और
बी ने रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग का जो मतलब आता है ये होता है कब इसने ज्वाइन किया या कब किसी ने लेफ्ट किया। तो ए ने लेफ्ट कब किया? 2 दिन के बाद। तो बी ने 2 दिन तो ए के साथ काम किया था और इसके अलावा 10 दिन इसने अकेले काम किया। तो मतलब रिमेनिंग वर्क बी ने कितने दिन में किया? 10 डेज में। समझ में आई आपको बात कि यहां पे आपके पास जो t बराबर 12 आया है, दिस 12 मींस बी टुक 12 डेज कंप्लीटली, मींस बी ने 12 दिन काम किया है और 10 दिन उसने अकेले काम किया है। 2 दिन ए के साथ और 10 दिन अकेले काम किया है। तो ये आपका रूल नंबर 1 सही है। चलो अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत सिमिलर सा क्वेश्चन है। मैंने डेटा को सेम रखने की कोशिश करी बट इसमें हल्का सा चेंज है बस क्वेश्चन के अंदर। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, एक सेम एकदम। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज और बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है? दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट द जॉब 2 डेज बिफोर द वर्क गेट्स कंप्लीटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो ये पहला क्वेश्चन किया होता है उससे ये दिमाग में लगा देते हैं कि 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, तो ए ने जो छोड़ा है वो 4th डे छोड़ दिया, जो कि गलत है। यहां पे आपको बोला गया बट ए लेफ्ट द जॉब 2 days बिफोर द वर्क गेट्स कंप्लीटेड, मतलब जिस दिन ए ने छोड़ा उसके जस्ट 2 दिन बाद काम कंप्लीट हो गया। जिस दिन ए ने छोड़ा उसके एग्जैक्टली 2 दिन के बाद काम कंप्लीट हो गया। मतलब ए अगर आपका टी डेज तक इसने काम किया तो बी ने आपका कितने दिन काम किया? ए ने अगर टी डेज तक काम किया तो बी ने आपका t+2 डेज के लिए काम किया। इसके मैं 2 आपको तरीके सिखाऊंगा, या मैं आपको दोनों, मतलब एक तो ये मेथड बता रहा हूं, एक मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा इसमें। ठीक है, कैसे करते हैं देखो। तो ए ने किया टी डेज तक काम, इसकी एफिशिएंसी क्या है ए की? दैट इज 1/10 और एफिशिएंसी ऑफ बी क्या है आपकी? 1/15। तो ये अगर आपका 1/10 है, ये 1/15 है, तो यहां पे अब क्या आ जाता है? वर्क डन बाय ए इज 1/10 मल्टीप्लाई बाय टी डेज प्लस बी ने कितना काम किया? 1/15 मल्टीप्लाई बाय t+2 डेज। तो यह आएगा टोटल 1। यहां से अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो भी आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी, और टी की वैल्यू क्या होगी? ए ने कितने दिन काम किया, ए ने कितने दिन काम किया, यह आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास। तो यहां पे क्या आएगा? एलसीएम हमने लिया 30, तो 10 3 जा 3t, 15 2 जा 2 टाइम्स ऑफ t+2 इक्वल्स टू 1। तो यहां पे एलसीएम लिया हमने 30, 3t + 2t + 4 इक्वल्स टू 1। तो यह आएगा आपके पास 5t + 4 इक्वल्स टू 30। तो 5t इक्वल्स टू 26। तो t की वैल्यू आ जाएगी 26/5, 26/5, या फिर आप लोग इसको लिख सकते हो 5.2 डेज। इसका मतलब ए ने कितने दिन काम किया, इससे पता लग गया। ए ने किया 5.2 डेज वर्क और बी ने किया 7.2 डेज। इसका मतलब आपको यह पता लग गया कि जिस दिन ए ने छोड़ा 5.2 डेज पे छोड़ा, उससे एग्जैक्टली 2 दिन आपके बी को लगे कंप्लीट करने में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोगों का जो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है यह आपका सिंपल एक चीज पे ही डिपेंडेंट है, विच इज कॉल्ड एज वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से याद है या पता है तो आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस को कर सकते हो। सही है। इसका एक और ऑल्टरनेट मेथड है जो मैं आपको बता देता हूं।
अगर सेम चीज देखो फटाफट से आप लोग लिख लो ताकि मैं इसको हटाऊं। अब देखो एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है, ए ने किया 10 दिन में काम, बी ने किया 15 दिन में, मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी हुई 1/10 और एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी हुई आपकी 1/15। तो अब आपसे क्या बोला गया, ए लेफ्ट द जॉब 2 days बिफोर द वर्क गेट्स कंप्लीटेड, बिफोर द वर्क गेट्स कंप्लीटेड। अब हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, बात समझना। आप लोग यहां पे लिख लो, यहां पे आप लोग लिख लो वर्क, ठीक है। आप यहां पे चलो वर्क की जगह पहले लिख लो डेज, ठीक है, मैन डेज आपके और वर्क, सही है। यहां पे आ जाएगी पहले आपकी वर्क आ जाएगा और फिर आ जाएगी आपकी एफिशिएंसी। तो सबसे पहले मैंने वर्क मैन लिखा ए और बी, यहां पे आपके पास डेज कितने आए, ये 10 दिन में कर सकता है, ये आपका 15 दिन में कर सकता है। अब देखो ये भी आपका एक बहुत अच्छा मेथड है और एक बहुत शॉर्टकट मेथड है, इससे आप लोग काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैंने आपसे क्या बोला, ए 10 और 15 है, टेक द वर्क एलसीएम ऑफ 10 and 15। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 10 and 15, दैट इज 30। अज्यूम कर लो यहां पे 30 यूनिट वर्क, सही है। या आप लास्ट वाले क्वेश्चन में भी लगा सकते हो, सही है। वर्क कितना हुआ 30 यूनिट्स। अब एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी, वर्क डिवाइड बाय डेज, क्या आएगा, वर्क डिवाइड बाय डेज दैट इज 3 यूनिट्स और वर्क डिवाइड बाय डेज 2 यूनिट्स। मतलब यहां पे एफिशिएंसी कितनी हुई 3 यूनिट और यहां पे कितनी हुई 2 यूनिट। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग, यहां पे तो बात आ गई भाई, इसने एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ये एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। मेरा रूल क्या था, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू डेज। अब ये दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग दिन काम कर रहे हैं। अलग अलग दिन कैसे कर रहे हैं काम, ये कितने दिन काम कर रहा है ए, अच्छा बी ने कितने दिन काम किया, बी ने काम किया। अच्छा अगर आप लोग वैसे वाले मेथड से करना चाहते हो कि इसने टी डेज तक काम करा, इसने T+2 डेज तक काम करा, तो भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आता है 3T और यहां पे आ जाएगा 2T+4 बराबर कितना आ जाएगा, टोटल वर्क कितना है 30, टोटल वर्क है आपका 30, तो ये कितना आ जाएगा 5T बराबर 26, दोबारा से T बराबर आ गया 5.2। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है इसके अंदर, कि आप लोग ये मत मानो, आप लोग ये मत मानो कि इसने T डेज तक काम किया या T+2 डेज तक काम करा। आप तो मान लो B ने एक्स्ट्रा कितने दिन काम किया, A और B मिलके काम कर रहे थे, B ने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया है बस, बाकी और तो दोनों ने मिलके काम किया है। तो एक बात बताओ, B 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 4 यूनिट काम कर लेगा। और अगर B 4 यूनिट काम कर लेगा तो बचा कितना काम, 30 में से 4 यूनिट अगर काम हो गया तो बचा कितना 26 यूनिट काम। और ये 26 यूनिट जो काम है वो किसने किया, A और B ने मिलके किया। और इन दोनों का जो टोटल एफिशिएंसी है वो कितनी है, टोटल में 3 + 2 = 5। तो अगर ये 3 + 2 5 है तो कितने की एफिशिएंसी से किया, आपके 5 की एफिशिएंसी से किया और 26 यूनिट वर्क किया। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया था वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू डेज। वर्क आपको दिया हुआ है 26, एफिशिएंसी है आपके पास 5 और आपको डेज निकालने हैं, तो डेज आ जाएगा 26/5। यहां से भी वही आंसर आ जाएगा कि ए और बी ने कितने दिन साथ में काम किया, दैट विल बी 5.2 डेज, सही है। और सिमिलरली आप लास्ट क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर सकते थे कि आप यहां पे लिख लेते, यहां पे आप लोग लिख लेते मैन डेज वर्क और एफिशिएंसी। बस अगर आपने ये टेबल बनाना सीख गए तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। यहां पे ए, यहां बी, यहां 10, यहां 15, यहां 30, यहां 30, यहां आपने लिखा 3, यहां लिखा 2। अब वो क्या बोल रहा है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट द जॉब
आफ्टर 2 days, मतलब 2 दिन के बाद उसने छोड़ दिया काम, तो 2 दिन में इसने कितना काम किया? 6 यूनिट काम किया, और 30 में से अगर 6 यूनिट काम ए ने कर दिया तो बचा कितना? 24 यूनिट काम। 24 यूनिट काम 2 की स्पीड से कितने दिन में कर देगा? हर दिन 2 यूनिट काम हो रहा है, 24 यूनिट काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? आप लोग आराम से निकाल सकते हो। डेज बराबर वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, दैट इज 12 डेज। तो बी 12 डेज में काम कर सकता है। तो यह भी एक बहुत अच्छा मेथड है विच इज कॉल्ड एज द रेशो मेथड, जिससे आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डन, थैंक यू।